नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट दिसंबर 2023 का जो हमारा बैच चल रहा है उसकी ये क्लास 6 है। अब हम जो विकास के सिद्धांत कल पढ़ रहे थे, आज उसके आगे से हम पढ़ेंगे। हमने 6 पढ़ लिए थे और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेट के रिलेटेड हम देखें तो 12 सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है और मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में आएंगे। और इनसे बाहर अगर कोई आया भी तो ये तीनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे। आप समझ जाएंगे कि जब ये तीन नहीं है तो वही होगा। वैसे स्पेशली ऐसा होता है कि चारों इन्हीं में से आएंगे जो मैंने आपको 12 पढ़ाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा 7वां विकास का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि हर एक कोई व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल यानी कि स्पेशल होता है, उसका खुद का व्यक्तित्व होता है। अगर किसी के भी विकास का क्रम एक सा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके विकास के क्रम एक सा होने से उसका पूरा विकास डेवलपमेंट सेम टू सेम होगा। चाहे आप उसको एक सा समान समाज दे दें, समान समाज दे देंगे तब भी नहीं होगा ऐसा। और समान अगर उसके माता पिता भी एक ही हैं तब भी उनका जो विकास है वो भी अलग अलग ही होगा। उसके बाद भी विकास अलग होगा, उसके बाद भी विकास अलग होगा। विकास में दोनों चीज आ जाती है, वृद्धि यानी कि जो शरीर से रिलेटेड होती है, जो हमें दिखाई देती है, और दूसरा गुणात्मक जो मानसिक लेवल पे हम देखते हैं। विकास अलग होगा। अब अलग होने का दोनों मतलब होते हैं, या तो स्लो होगा या फास्ट होगा, दोनों चीज हो सकती है। तो ये होता है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि एक ही घर में एक ही माता पिता की संतान हो या फिर एक ही शहर में रहने वाले बच्चे हों, सबको एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हो, तब भी उन सबका विकास अलग अलग होगा। ये होता है हमारा वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है। अगला सिद्धांत है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? जैसे जब बच्चा स्टार्टिंग में हम देखते हैं पैदा होता है, तब वो अपने हाथ पैर सब चीज हिलाता डुलाता है। उसको कोई प्यार से बुलाएगा, खिलाएगा, तो वो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए ऐसा नहीं होगा सिर्फ हंसे, वो अपने हाथ पैर खुशी होकर फेंकेगा और पैर भी काफी तेज हिलाएगा। और कोई उसको चीज देंगे तो वो उसके लिए पूरा शरीर, अपनी पूरी बॉडी में जो उसका मोशन होता है वो पूरी बॉडी से करेगा। जबकि धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होता जाता है तब वो पूरी बॉडी से ना होकर, उसके जरूरत अगर पैर की पड़ रही है तो पैर से ताकत लगाएगा, हाथ की जरूरत पड़ रही है तो वो हाथों को चलाएगा। और अगर आप उसको क्या प्यार से खिलाएंगे भी तो वो अगर हंसेगा तो स्माइल करके हंसेगा, रोएगा तो शुरू में बच्चे सब हाथ पैर हिला के रोते हैं, और धीरे धीरे जब उनका विकास होता है तो वो सिर्फ आंसुओं से रोते हैं। तो ये हमारा सिद्धांत हो गया एकीकरण का सिद्धांत। तो ये एकीकरण के सिद्धांत में क्या है? शुरू में सारे शरीर की क्रियाएं, संपूर्ण शरीर की क्रियाएं, संपूर्ण शरीर को हिलाना डुलाना, धीरे धीरे एक विशिष्ट अंग का प्रयोग करना। जैसे पहले रोता था तो पूरे शरीर से रोता था, अब सिर्फ आंसुओं से, आंखों से। ठीक है। ये हो गया हमारा किसका सिद्धांत? एकीकरण का सिद्धांत। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल क्या होता है? जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। अब देखिए, अगर हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं कैसे? जब बच्चा लेटा होता है, हमको पता है कि अभी ये पैदा हुआ है, 1 महीने का हुआ है, तब तक वो ना लुढ़कता है ना कुछ करता है। फिर धीरे धीरे बच्चा जैसे 2 महीने का होता है, करवट लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही करवट लेना स्टार्ट कर देता है तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब ये लुढ़क सकता है, बैठ के इधर उधर गिर भी सकता है। तब उसकी माँ क्या करती है? उसके दोनों तरफ तकिए वगैरह लगाना स्टार्ट कर देती है, या उसका पलंग ऐसी जगह रखते हैं जिससे कि वो लुढ़के तो दीवार की साइड जाए, जो गिरे ना, और एक तरफ खुद लेट जाती है। तो
तो ये क्या हो गया, विकास की भविष्यवाणी है। उनको पता है कि अब इसने करवट लेना स्टार्ट कर दिया, अब ये लुढ़कना भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा और इससे आगे चल के ये गिर भी सकता है। और जैसे घुटने चलने लगता है बच्चा, तो कहते हैं अब ये थोड़े दिन बाद चलने लग जाएगा। तो ये सब क्या है, विकास की भविष्यवाणी है। तो विकास की क्या होती है, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो विकास कैसा होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो ये विकास की क्या हो गई, भविष्यवाणी हो गई। तो ये एक हमारा विकास का सिद्धांत हो गया, पूर्वानुमान का सिद्धांत। अगर हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं तो ये विकास का पूर्वानुमान का सिद्धांत हो गया। अब अगला है हमारा सहसंबद्धता का सिद्धांत। सहसंबद्धता का सिद्धांत में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसमें आपको सबको पता है विकास के जो मुख्य 4 आयाम होते हैं, शारीरिक और सामाजिक, इनको मैं अलग अलग ही लिखूंगा एरो करके, शारीरिक, सामाजिक और इसके साथ साथ संवेगात्मक और मानसिक। संवेगात्मक, इनकी इंग्लिश मैंने आपको पिछली क्लासों में बताई रखी है, और मानसिक, यानी कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। ये हो गई इनके विकास के 4 जो मुख्य आयाम है वो। इसके अलावा भी काफी होते हैं, भाषाई होते हैं, व्यक्तिक होते हैं और म्यूजिकल वगैरह, वो सब इनको अलग कर करके ही बता दिया गया है। वैसे सामाजिक और संवेगात्मक में और मानसिक में सारे आ ही जाते हैं, और शारीरिक अलग से है ही। तो इन सब में आपस में सहसंबद्धता का सिद्धांत क्या होता है कि अगर कोई शारीरिक रूप से परेशान है तो उसका सामाजिक विकास भी फर्क पड़ेगा, संवेगात्मक पे भी फर्क पड़ेगा, मानसिक पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब आपस में रिलेटेड है। ये मैंने आपको विकास की अवधारणा में काफी डिटेल में भी समझाया और अब भी बता दिया। अगला हमारा सिद्धांत है विकास परिपक्वता और अनुभव का परिणाम है। जो परिपक्वता होती है उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं, अनुभव को ही हम अधिगम कहते हैं। तो जो विकास होता है वो किसके बराबर होता है, आनुवंशिकता और वातावरण के मल्टीप्लिकेशन के। इसका मतलब जो आनुवंशिकता होती है ये विकास का आधार होता है, वातावरण उस आधार पे बनने वाली एक इमारत होती है कि उस आधार के तौर पे हम बच्चे का विकास कितना कर सकते हैं, वो इन दोनों चीज के आपस में जो अंतः क्रिया होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। इसी को आनुवंशिकता को परिपक्वता लिख दिया है और वातावरण को अधिगम लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा विकास का परिपक्वता और अनुभव का जो सिद्धांत होता है उसका। आखिरी हमारा सिद्धांत है चक्राकार सर्पिलाकार, यानी कि स्पाइरल। तो ये विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, रैखिक नहीं। रैखिक नहीं का मतलब क्या है, विकास कभी भी तीव्र हो सकता है और कभी भी स्लो हो सकता है। जैसे कि इस तरह से डिजाइन बनेगी इसकी। अब ये देखिए आप, सबसे पहले है ये हमारी सहस्वावस्था, जो यहां से देखिए, अभी इसको मैं काफी अच्छे से बनाऊं। जो सहस्वावस्था है उसमें हमारा जो विकास होता है वो काफी स्पीड में होता है। सबसे तेज विकास अगर आपसे पूछा जाए तो वो सहस्वावस्था में होता है। देखिए ये यहां से यहां तक हमारा जो विकास हो रहा है ये है सहस्वावस्था। ये देखिए काफी स्पीड में होता है यहां से यहां तक का। तो ये कौन सी अवस्था है, सहस्वावस्था, जिसको इन्फेंसी बोलते हैं। अब सहस्वावस्था में तो काफी तेजी से होता है, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आते ही ये थोड़ा स्लो हो गया, ये थोड़ा देखिए कम भी हो रहा है और स्लो भी हो रहा है। यहाँ पे कौन सी अवस्था होती है हमारी, बाल्यावस्था। ये हमारी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सबसे स्लो विकास होता है बच्चे का। उसके बाद होता है ये देखिए यहाँ से फिर दोबारा ये काफी स्पीड पकड़ रहा है, इसको बोलते हैं हम किशोरावस्था। और किशोरावस्था में विकास में तीव्र उछाल देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे तीव्र उछाल देखने को कब मिलता है, तब आप बोलेंगे किशोरावस्था में। और जब आपसे पूछे कि सबसे तेज शरीर का विकास बच्चे का कब होता है, तब आप बोलेंगे सहस्वावस्था में। तो किशोरावस्था में क्या है, तीव्र उछाल। तो ये हमारे विकास के पूरे 12 सिद्धांत हो गए हैं। अब इन 12 से हमारे विकास पे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस सिद्धांत का, उसको हम आसानी से कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने जो 2018 तक के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिए हैं उनमें एक और जोड़ लीजिए। आज आपको करना है 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
और ये किसका करना है, सीडीपी का, जो कि मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रखी है, आपको उसमें से पढ़नी है। और इसके बाद अब मैं आपको कराऊंगा मैथ, क्योंकि मैथ की पेडागोजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि काफी बच्चे मैथ में कमजोर हैं, और जो मैथ में कमजोर हैं उनको पेडागोजी अगर अच्छे से आ जाए तो वो मैथ में 15 नंबर पेडागोजी से पक्के कर लेंगे, 4-5 नंबर तुक्के से ले आएंगे, तो उनके 30 में से 20 नंबर ऐसे ही बन जाएंगे। और मैं आपको पेडागोजी पढ़ाने के साथ साथ मैथ के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे आपके 30 में से 30 आराम से आए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना होमवर्क ध्यान से कीजिए और इन जो सिद्धांत हैं इनको काफी अच्छे से समझिए, क्योंकि ये रटने की चीज बिल्कुल नहीं है। इनको आप जितनी आसानी से पढ़ेंगे समझेंगे उतने ही आपको समझ में आएंगे। इनका सारा जो भी इनका समझने की चीज है वो इनके नाम में ही है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।